ये नाज़रीन इंतहाई परेशान कुन खबर है और ये अफसोसनाक खबर है कि बढ़ती हुई महंगाई की बात करें तो मुल्क भर में भूख के बहरान की दहलीज पर खड़ी है। अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक इस साल आलमी इमदाद में 40% कमी हुई। मजीद 1 करोड़ 40 लाख अफराद को भूख इमरजेंसी का सामना होगा। महंगाई का जिन बेकाबू होता जा रहा है। अशिया जरूरियात के नर्ख आसमान से बातें कर रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती? रात के अंधेरे में पेट्रोल का पंप गिराते हैं तो वो भी जरूर रात के अंधेरे में पेट्रोल का पंप गिराते हैं। मुल्क में 5 साल से कम उम्र के हर 10 में से 4 बच्चे ग़िज़ा की कमी का सामना कर रहे हैं। 29% बच्चे अपनी उम्र से कम वजन रखते हैं। मुल्क में 5 साल से कम उम्र 21 लाख से जायद बच्चे स्टंटिंग ग्रोथ का शिकार हैं। 34% बच्चे कद की कमी का शिकार हैं, जबकि 53% बच्चे खून की कमी का शिकार हैं। ये हालात इस नहद तक ना पहुँचाएं कि हम अपनी बड़ों की कुर्बानियों को बेफजूल समझे, क्योंकि गोरे से तो लेके रहेंगे पाकिस्तान, ये नारे लगाकर हमने आजादी तो ले ली, अब मैं किससे आजादी मांगूं? क्या गोश्त खाने के लिए हमने आजादी मांगी थी कि खुला गोश्त यहाँ पर खाने को मिल जाए? उसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। हर चीज हमारी पहुंच से दूर है, खरीद नहीं सकता। गरीब आदमी देख सकता है, खरीद नहीं सकता। इधर किसी ने मुझे बोला कि मुसलमान को सब्र और शुक्र का दर्स दिया गया है। सब्र शुक्र करें, पूरी दुनिया में महंगाई है। मैं टिम हॉर्टन्स और क्या कहते हैं PSL का मैच देखने वाले और कराची 2 दरिया में खाने वालों की बात नहीं कर रही, मैं उसकी बात कर रही हूँ जिसके 5-5 बच्चे और एक बाइक है। वो पेट्रोल भरवाएगा, दवाई लेगा या क्या करेगा? 50 रुपए का एक टमाटर है यार, खुदा का खौफ करें यार। ये सिर्फ नारे ही है गरीब के, हम ये कर रहे हैं, गरीब का वो कर रहे हैं। ये तो 2 नंबरी हो गई ना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, पाकिस्तान की हालत अब ऐसी हो गई है कि अपने ही लोगों को 2 वक्त की रोटी देना भी मुश्किल हो गया है। हालात तो पहले से ही खराब थे, मगर अब मौसम, बाढ़ और ऊपर से अफगानिस्तान के साथ चल रही जंग ने पाकिस्तान को पूरी तरह से हिला कर रख दिया है। महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी और खाद्य की कमी, इन सब ने मिलकर पाकिस्तान के लोगों की जिंदगी को नर्क बना दिया है। अब तो हाल ये है कि पाकिस्तान में 50% से ज्यादा लोग दिन में सिर्फ 1 वक्त का खाना ही मुश्किल से खा पा रहे हैं। पाकिस्तान की मीडिया खुद कह रही है कि 40% से ज्यादा बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। उनके शरीर कमजोर हैं, दिमाग सही से विकसित नहीं हो पा रहा और हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। लेकिन सरकार वो आज भी अपनी नाकामी छिपाने में लगी है। अब इसी खबर को लेकर पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया में जोरदार बहस छिड़ गई है। यहां तक कि पाकिस्तान की MNA सायरा बानो ने नेशनल असेंबली में पाकिस्तान की असलियत के धागे खोल दिए। सायरा बानो ने कहा कि ये वही मुल्क है जो कभी इस्लामिक पावर कहलाता था और आज अपनी जनता को खाना तक नहीं दे पा रहा। तो दोस्तों, आगे हम देखेंगे कि पाकिस्तान की मीडिया ने इस पर क्या क्या कहा और कैसे अपने ही देश की सच्चाई सामने रखी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही ताज़ा और ज़बरदस्त खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जनाब स्पीकर, ये ऐसी बात करते हैं यहाँ पर। अब मैं, सायरा बानो नाम है, एक्टिंग भी बहुत अच्छी करती हूँ। इन सब की आवाज के साथ इनको इनका कोरम याद दिलाऊंगी जो यहाँ पर 5 दिन लगातार आप करो तो हलाल। जनाब स्पीकर, कल मैं गई थी, वो जिस बंदे ने 4 टमाटर और 4 आलू लेकर 400 उसके पास नहीं तो उसने पर्स निकाला, मैं शर्म से गड़ के मर गई। दवाइयाँ तो वो दवाई नहीं मिलती। सरकारी अस्पताल का आपने हाल देख लिया। मैं प्लीज आप मार दें, आप प्लीज मार दें। ये मेरी बहन पीछे बैठी हो तो पीछे ही बैठी रहो, अगली दफा की टिकट नहीं मिलेगी अगर ज्यादा चुट ऑनरेबल स्पीकर, मतलब इनके दिमाग मिले ही नहीं उन लोगों से, इनके भूसा भरा हुआ दिमाग में। मेंबर, आप मुझे एड्रेस करें। और नहीं सर, ये ऐसे बोलती कोई काम है नहीं, पार्टी में कोई पूछता है नहीं, और यहाँ पर आके सिर्फ ये 4 अल्फाज बोल के और उसको वो कोशिश करती है कि हमने भी उंगली कटवा के शहीदों में नाम लिखवाया। मतलब ये कौन लोग हैं? आप जारी रखें। तो आप मुझे बताइए, अशराफिया तो चली जाएगी यहाँ से। तो हम बदमाशियों को मार देना कि इस मुश्किल हालात में भी जीने की ख्वाहिश रखते हैं, ये बदमाशी नहीं है तो और क्या है? इज्जतें नीलाम हो। अभी तो पहले किसी ने मुझे कहा कि आगे क्या होगा, बच्चे तो बिकते थे, इज्जतें भी नीलाम होती थी। आई एम सॉरी, भले आप एक्सपेंस कर दीजिएगा अल्फाज, पहले ढके छुपे होती थी, अब खुलेआम होंगी। और मैं इज्जत नहीं बोलूंगी, जिस्म फरोशी बोलूंगी, क्योंकि अगर इज्जतें बिक्री होती तो सब खरीद लेते, फिर बिल लाने की जरूरत ना पड़ती कि इज्जत दो हमें।
सब यहाँ पर बैठे हुए इज्जतें खरीद लेते अगर इज्जत बिक रही होती। तो आप मुझे बताएं कि कोई लाए अमल दे दें कि अगले 5 साल तक ये मुश्किल हालात बर्दाश्त कर लो या 10 साल तक बर्दाश्त कर लो, तो फिर भी तसल्ली हो कि ठीक है मैं नहीं रही तो ठीक है मेरे बच्चे उसमें रहेंगे। सर आपने तो बच्चों से जीने का हक छीन लिया इन लोगों ने। 20,000 वाला क्या करेगा? और इंसाफ की आप बात करते हैं, मैं तो अदालतों वाली इंसाफ या उस चीज़ की अभी वहाँ तक तो मैं गई नहीं। आप ये चीज़ों को देख लें, यानी कि मेरी अगर आमदन 10 लाख रुपए महीना आता है, मैं भी वही मुर्गी खरीद रही हूँ 800 रुपए किलो, और मेरा ड्राइवर बच्चल जिसकी 30,000 रुपये तनख्वाह है वो भी 800 खरीद रहे हैं। वो दूध 200 रुपए किलो मैं भी ले रही हूँ, 200 किलो वो भी ले रहे हैं। मैं घर में अब ग्रोसरी नहीं लाती इसलिए कि मुझे शर्म आती है कि वो ड्राइवर बावर्ची उठाएगा तो उसके दिल में क्या होगा कि ये थैले भरे आ रहे हैं और उसके घर में खाने को है या नहीं है। 2-2 किलो की चीज़ मंगवा लेती हूँ कि जाओ बेटा सामने से लेकर आ जाओ। तो आप मुझे बताएं, मतलब थोड़ा सा जीने का हक दे दे, खुदा पाक को जाके जवाब देना। यहाँ पर आप आयतें पढ़ाते हैं, आयतें पर्दा कर चुकी हैं, आयतें पर्दा कर चुकी हैं। अभी ये कहते हैं वो तो ना, ये इनको शर्म नहीं आती? रात के अंधेरे में पेट्रोल का पंप गिराते हैं, तो वो भी जरूर रात के अंधेरे में पेट्रोल का पंप गिराते हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही थी, चश्मा नहीं था, मैंने कहा ये क्या हो गया? लोग अवाम मर रही है, आप उसको देखिए। ये हालात इस नहज तक ना पहुंचाएं कि हम अपनी बड़ों की कुर्बानियों को बेफजूल समझें, क्योंकि गोरे से तो लेके रहेंगे पाकिस्तान, ये नारे लगाकर हमने आजादी तो ले ली, अब मैं किससे आजादी मांगू? क्या गोश्त खाने के लिए हमने आजादी मांगी थी कि खुला गोश्त यहाँ पर खाने को मिल जाए? उसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। इधर किसी ने मुझे बोला कि मुसलमान को सब्र और शुक्र का दर्स दिया गया है, सब्र शुक्र करें, पूरी दुनिया में महंगाई है। मैं टिम हॉर्टन्स और क्या कहते हैं PSL का मैच देखने वाले और कराची 2 दरिया में खाने वालों की बात नहीं कर रही, मैं उसकी बात कर रही हूँ जिसके 5-5 बच्चे हैं और एक बाइक है। वो पेट्रोल भरवाएगा, दवाई लेगा या क्या करेगा? और कल उन्होंने कहा कि हुकूमत जैसे ही संभलने वाली थी तो सैलाब आ गया। तो जनाब स्पीकर मुझे माफ कर दीजिए, जिस वक्त सैलाब आया तो उस वक्त तो हम अपनी जिंदा दिली का सबूत दे रहे थे। ये ऐसे नहीं होगा। मुझे बताएं कि वो अवाम ही नहीं रहेंगी तो आप लोग हुकूमत किस पे करेंगे? और एक ही याद है कि इंसान मौशी जानवर है, लेकिन घर का किचन चलाती हूँ, घरेलू औरत हूँ, तो मुझे पता है कि ये सब आई एम सॉरी ये सब बकवास है। ये जो बता रहे हैं इससे ये होगा, इससे वो होगा, इससे ये होगा, इससे वो होगा। जिस वक्त खाना बनाने या किचन में खड़े ना, उस वक्त आटे दाल का भाव पता चलता है। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। 40% बच्चे ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार, मजमूई तौर पर 20% आबादी को खुराक की कमी का सामना। आइंदा नस्लों के लिए खुराक के तहफ़्फ़ुज़ के बगैर माशी तरक्की मुमकिन भी है। हसन निसार साहब, ऊपर मैंने फिगर्स रखे, अगर बच्चों के ये हालात हैं जो मुस्तकबिल होते हैं तो किस तरह की और कैसी तरक्की हो पाएगी? कोई नहीं हो पाएगी। ये आपको वहम किसने डाल दिया है भाई? आप बात कर रहे हो 40% बच्चे ग़िज़ाई किल्लत। ये जो 40% जो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार नहीं हैं वो भी जहर खा रहे हैं। चंद दिन पहले मैंने अपने प्रोग्राम में नहीं अदाद शुमार के साथ बताया है, शक्ल ना बनाएं, फैक्ट्स बताए हैं। लाहौर शहर में जो क़यामत टूटी हुई है, कौन किसने बताया मुझे? रिकॉर्ड पे है, पंजाब फूड अथॉरिटी के DG ने जी। मैंने अपने प्रोग्राम में जिक्र किया, सवाए जहर के कुछ नहीं है। और नाम कैसे हैं? पाकीज़ा फलाना, दाता फलाना, ये मैं सब बोल चुका हूं। ग़िज़ाई किल्लत को मारो, गोली जहर से पेट भर रहे हैं और उनकी तादाद उससे भी ज्यादा है। अच्छा, दूसरी तरफ रह गया भूख, तो ये तो कोई इशू नहीं है। हमारे अवाम भी भूखे, अशराफिया भी भूखी, खजाना भी भूखा। भूख की किस्में हैं और फिर उसको मिटाने की किस्में हैं। देखो, काश मंशूरों, वादों, तकरीरों, आईनों से पेट भर सकते तो पूरी कौम को अफारा होता। आका का एक फरमान है सीधा सादा, कायनात के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट भी वही थे। उन्होंने कहा था कि जब कुछ लोगों में, किसी इंसानी माशरे में जब कुछ लोगों में जरूरतों से बहुत ज्यादा कुछ लोगों के पास जमा हो जाए तो ये जान लो कि भारी अक्सरियत बुनियादी जरूरतों से भी महरूम हो गई। खत्म। ठीक, ये इकोनॉमी है। दुरुस्त कहा आपने बताया कि पाकिस्तान में कितना बड़ा ग़िज़ाई बहरान है, किस तरह से भूख है। क्या आपको मालूम है कि पाकिस्तान गंदम पैदा करने वाला दुनिया का 7वां बड़ा मुल्क है, चावल बरामद करने वाले टॉप 10 मुल्कों में से एक है, दूध पैदा करने वाले दुनिया के सबसे बड़े 5 मुल्कों में से एक है, गोश्त दोनों बीफ और मटन उसको पैदा करने वाले दुनिया के टॉप 10 मुल्कों में से एक है। फिर भी लोग भूखे हैं,
फिर भी स्टंटिंग है, सर, फिर कौन भी खा रहा है वेस्टिंग सब है, कुछ? फिर भी लोग भूख का शिकार हैं। तो जवाब उन्होंने दे दिया ना, डिस्ट्रीब्यूशन का चैलेंज है। ये नाइंसाफ माशरा है, नाइंसाफ मईशत है, नाइंसाफ हुकूमत है। जाहिर है आधों को तो ये सब मयसर है और आधों के पास कुछ भी नहीं है। आप गुर्बत देख लेना, जो आपने फिगर्स बताए वो गुर्बत की फिगर से कोइंसाइड करते हैं। आपके भूख के आदादो शुमार गुर्बत के आदादो शुमार से मुकम्मल मुताबिकत रखते हैं। यानी 35 से 40% आपकी वर्ल्ड बैंक वाली गुर्बत है जो $2.15 की होती है, इंतहाई गुर्बत। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी आपने गिनी, तमाम चीजें गिनकर वो भी 38% है। इतने ही आपके पास भूखे हैं, इतना ही बच्चों के मसले हैं। तो आपने मईशत वो बनाई है जो गरीब को केटर नहीं कर रही, उसको हर चीज से महरूम कर रही है। बार बार वो माशी बहरान आते हैं जो ऐसी महंगाई लाते हैं कि गरीब के लिए पेट भरना साल हर साल के लिए मुश्किल हो जाता है। दुरुस्त हो गया। वो बेचारा रोटी नहीं खा सकता, कैलोरीज पूरी नहीं कर सकता। जब ये मसनूई बहरान आते हैं, मुकम्मल तौर पे मसनूई होते हैं, मुकम्मल तौर पे गवर्नेंस की नाकामी का नतीजा होता है। ठीक हो गया। और फिर ऊपर ये गैर कुदरती आफतें आने लग गई हैं जो कुदरती नहीं है, क्योंकि ये खास गरीबों को जाके हेट कर रही है। कुदरती तो वो जो गरीब अमीर सबको मारे ना। भाई इसमें कोई डाउट नहीं है, ये जो तहरीक लब्बैक का मसला हुआ, हमारी अफगानिस्तान के साथ जंग हुई है, 2 हफ्ते के अंदर पाकिस्तान की जो महंगाई है बहुत ज्यादा ऊपर चली गई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब मैं कहना नहीं चाहता कि कितनी चीजें महंगी हो गई, मैं उंगलियों पे गिनवा सकता हूँ। नहीं, मैं गिनवा नहीं सकता। कुछ है बहुत जो बहुत ज्यादा तंज करते हैं। ठीक है, हम मजाक उड़ाते हैं, मैं अपने मुल्क का मजाक नहीं उड़वाना चाहता, लेकिन ठीक है ना, मैं अपने मुल्क का मजाक नहीं उड़वाना चाहता। ठीक है, कुछ बेसिक चीजें हमारी, कुछ खाने पीने की चीजें जिनकी कीमत है ना, जो आम पाकिस्तानी इसकी पहुंच से बहुत ज्यादा दूर हो गई है। अच्छा, ठीक है। एक नज़म हम लोगों ने बच्चों की बड़ी सुनी है, आजकल बहुत ज़्यादा सुनाई भी जाती है कि आहा टमाटर बड़े मज़ेदार, लेकिन अब वो टमाटर जो मज़ेदार थे अब उसकी कीमत के लिए आपको पाकिस्तान में टमाटर तकरीबन 700 रुपए किलो हो चुके, 700 रुपीज। एक तो सैलाब ने हमारी बर्बादी कर दी और ऊपर से अफगानिस्तान के साथ जो हमारी ट्रेड थी वो रुकी हुई। दैट्स वाई आपको कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करना होता है और आपको चीजें मैनेज करनी होती है, आपको चीजें सॉर्ट आउट करनी होती हैं। आप एक ऐसी जगह के ऊपर मौजूद हैं कि आप डिपेंडेंट हैं, आप पानी के लिए भी डिपेंडेंट हैं, आप इंपोर्ट्स के लिए भी डिपेंडेंट हैं, आप एक्सपोर्ट्स के लिए भी डिपेंडेंट हैं। और दुनिया ग्लोबल विलेज है, ये इसी तरह से फंक्शन करती है और इसी तरह से काम करती है। लिहाजा दैट्स वाई डिप्लोमेसी ही वाहिद सोल्यूशन है और डिप्लोमेसी ही वाहिद रास्ता है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।